जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा सबसे ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों के लिए जो है हिंदी व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के ऑल गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन जो है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह कौन है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि कुछ खा लो, है ना, किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या खा लो ये तो नहीं कह रहा, कुछ खा लो, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2023 और 24 दोनों परीक्षा में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह कौन सर्वनाम है? तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ से तो पता चल रहा है कि रोटी मत खाओ यह जला हुआ है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, तो यह संबंधवाचक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह कौन सा सर्वनाम है? मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? यह भी देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 2023 में, है ना। तो यह जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि तुम्हें क्या चाहिए, यह सर्वनाम है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह भी 2022 की बोर्ड परीक्षा में साइंस वालों को पूछा गया है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुझे किस कारक का सर्वनाम है? तो यह उत्तम पुरुष का। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पर जो है किससे, किसमें, किससे और किसी ने, तो यहाँ पर जो है किससे तो होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन डी जो है किसी ने, यह कोई भी प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से अनिश्चयवाचक, है ना, सर्वनाम कौन सा है? तो कोई जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे जिनको जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि निम्नलिखित वाक्यों में से, है ना, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, है ना, ये कोई वाक्य हुआ, तो यह अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशुद्ध जो है ना सर्वनाम का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि संबंधवाचक सर्वनाम बताए, तो जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जिनसे जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है, तो यह जाहिर सी बात है तुम्हें क्या चाहिए, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि जहां वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो आप भला तो जग भला, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पर उनकी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आप सभी को पता है कि सर्वनाम जो है वो हिंदी में 4 होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 4, सॉरी, सर्वनाम के भेद जो होते हैं वे 6 भेद होते हैं। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना। इसके बाद विशेषण की भेद की बात करें तो विशेषण के भेद जो होते हैं वे 4 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो कोई, यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो उसको जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, है ना, पुरुषवाची हैं, तो यहाँ पे हम, तुम, ये सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे राम जो है यह सर्वनाम नहीं है। क्यों? क्योंकि राम तो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है राम? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित है कि यह मेरा मकान है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मैं कल पटना जाऊंगा, और ये लास्ट प्रश्न है ना, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो यह जो है मैं जो है यह सर्वनाम है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 32 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, यार प्यार और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।